ओम शांति। तो विशेष आज हमारे भट्टी है और भट्टी का लक्ष्य है हमें अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है। इसीलिए हम ये भट्टी कर रहे हैं। ये भट्टी का लक्ष्य है अशरीरी बनना। तो सवेरे हम लोगों ने चर्चा की थी कि अशरीरी बनना ये कितना जरूरी है, क्योंकि टोटल ज्ञान योग का सारा है अशरीरी बनना, विदेही बनना। तो उसके लिए कुछ अभ्यास भी बताए थे, कैसे गाड़ी को गैरेज में लगाओ, सोने के लिए ऊपर जाओ, पवित्रता की धारणा ये जरूरी है। छोटे छोटे कैसे अभ्यास करना है। तो मेरे अपने जीवन का भी आपको बताया था, कैसे मैंने ये आत्मा का अभ्यास करके अपने जीवन को सशक्त बनाया। पहला लेसन ये है। लेकिन ये अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए दूसरी बात है, अगर हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, तो इसीलिए हमारी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता चाहिए। पवित्रता मतलब व्यर्थों से बिल्कुल मुक्त। आज बाबा ने सवेरे अव्यक्त मुरली में रिवाइज करके बताया, अगर हमें कोई चांस दे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तू भी मुझे सहन करना है। जिसमें सहन शक्ति की कमी है वो व्यर्थ सोचता है, और व्यर्थ सोचना ये भी अपवित्रता है। और जो ऐसे सारा दिन संकल्प विकल्प चलाता है वो अशरीरी नहीं बन सकता, विधेयी नहीं बन सकता। इसलिए अगर मुझे विधेयी बनना है, अशरीरी बनना है, संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प समर्थ है, कम है, वो है पॉजिटिव, वो है सकारात्मक, वो हल्का रहता है। और वैसे हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? फरिश्ता बनना ही हमारा लक्ष्य है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते, क्यों पढ़ते? क्यों पढ़ते? डिग्री लेने के लिए पढ़ते, क्योंकि जिनके पास डिग्री है उसको नौकरी मिल जाते। तो इसी तरह ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फरिश्ता इसकी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। तो फरिश्ता मतलब कोई हमें कोई पंख नहीं आने वाले हैं। नहीं तो कोई सोचेगा अभी तो पंख आए नहीं, हम इतना दिन से ज्ञान योग कर, पंख नहीं आएंगे। हल्का बनना ये है फरिश्ता। चाहे मधुवन में रहो, गृहस्थी में रहो, कोई भी ड्यूटी करो, वो ड्यूटी करते हो भी कैसे रहना? हल्का रहना। और जो यहाँ ड्यूटी करते समय हल्का रहेगा, वो देवी देवता बन करके भी वहां उनको जो भी काम मिला है, जिसके साथ रखा है, वो हल्का रहेगा, वो देवता है। लेकिन हम क्या करते हैं? भारी, ये पति मुझे तंग करता है, ये बच्चा मेरा ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये सोच सोच करके भारी। और ये भारी है, वो अशरीरी कैसा बनेगा? निराकारी कैसे बनेगा? इसीलिए बाबा ने कहा ना, निराकारी में बाप को फॉलो करो, अशरीरी बनो। इसलिए हमें संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना। मेरे संकल्प ज्यादा ना चले। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों, क्या, नो करेक्शन। इस ड्रामा में करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने सब बनाया, सब अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई हम ऐसे ही राय देते रहते हैं, वेर सोचते रहते हैं। नो करेक्शन, नो क्वेश्चन, नो अपोजिशन। हमारा मन चुप रहे, कोई अपोजिशन नहीं, जो बनाए सब ठीक। नो कोटेशन, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होना चाहिए, कोटेशन। और वो है मूर्ति। और जो संगम युग में जो मूर्ति बनता है, भविष्य में वो क्या बनेगा? मूर्तियां बन करके पूजा होगी। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव चलाना,
और उसके लिए सहन करना पड़ेगा। सत्यता के नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हम कहते थे देखो मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी करती है। ये सब क्या सोच रहे हैं? निगेटिव। आजकल बाबा की रिवाइज मुरलियां भी चल रही जो मधुबन में, मुझे लगता है पिछले संडे में भी समय संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ। अब मैं मधुबन से आ रहा था बाबा मिलन करके, वो मुरली में भी बाबा ने यही बात विशेष, आजकल माया जो अटैक करे संकल्प के ऊपर, क्योंकि संकल्प के ऊपर अटैक क्या निगेटिव बना, सब कुछ हमारा निगेटिव बन जाता है। जिसके संकल्प निगेटिव उसकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, दृष्टिकोण निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव बनाना। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव है वो अशरीरी बनता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए, मन हल्का चाहिए। ज्यादा सोचने से मन भारी होता है और भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में परमधाम परमात्मा दिखता ही नहीं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। एक शिष्य था, भगवान के गुरु जी के पास गया, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसते हैं, कहता बात तो सही है। कहता मैं 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा हैं, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने एक कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के आ जाओ। 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने क्या किया, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा। जब कुएं में छोड़ा फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा भी बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, फिर डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रसा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए, अब कहाँ है? सागर के पास। बाल्टी भी है, रस्सा भी है, बुद्धि है रस्सा, मन है बाल्टी। मेहनत भी करते हो, अमृत वाला उठते हो, यहाँ आते हो, सेवा करते हो, मधुबन में जाते हो, लेकिन अगर आपके मन रूपी बाल्टी को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए मन के छेद को बंद करो, वेरा सोचना बंद करो। आजकल दुनिया में जो वेरा सोचते हैं उसको क्या पैदा होता है? टेंशन। कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। ये टेंशन क्या होता है? वेरत ज्यादा सोचना उसको टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी, उसको भगाओ, तीसरा आएगा। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरे का पापा जी। फिर कहते हैं पता नहीं योग में बैठते तो क्या वेरत संकल्प बहुत आते हैं। भाई आपके पास नहीं आएंगे तो क्या पड़ोसी के पास जाएंगे ना? आप तो उसके मम्मी पापा हैं, क्योंकि आपने तो पैदा किया है। इसलिए इससे बच्चों को पैदा ही नहीं करो। भले पैदा करो पॉजिटिव और कम। किसी ने बुरा किया, क्या संकल्प करो? बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। आप कहेंगे कैसी दुआएं दी इसने, मेरा बुरा किया। दुआएं उसको नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते ना।
हम क्या कहते हैं, इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। दूसरे का मुंह काले करते तो पहले खुद की उंगलियां, इसलिए कहते दुआई दो। देवी का पोज कैसा है? अगर देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती। और हमारी हालत, हमें कोई गाली देता है, कोई बुरा करता है, हाथ तो वरदान हाथ के बजाय नीचे, चेहरा पीछे। हाँ, कभी कभी ऐसा कोई मंदिर में है देवी का? ऐसी वाली देवी कोई भी नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वालों के चेहरे में खुशी होती, निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? अगर आप अपने जीवन में दुखी हो, इसका मतलब आप निगेटिव है। आकाश में थूकेंगे, तुका कहां आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। मेरा सोचने से घाटा आपका ही होने वाला है। इसीलिए मन को चुप रखो। अभी कुछ दिन पहले मन का राजा बनो। इसलिए मेरा संकल्प अशरीरी बनने नहीं देते। ये आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके संकल्प समर्थ है, जिसके संकल्प पॉजिटिव है, उसकी ऊर्जा बसती है, उसको कहते हैं आत्मा भी मनती, वो है फरिश्ता। इसलिए अशरीरी विधेयी बनने के लिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, क्यों बोला मेरे को, क्यों बोला, क्यों बोला। इसलिए आजकल क्या करते हैं, कई लोग तो नींद की दवाई खाते हैं, कई क्या करते हैं, नशा भी करते हैं इसके लिए। कई क्या करते हैं, जिसने नींद पीता है उसको सुसाइड भी करते हैं, उसका मर्डर भी कर लेते हैं। या जो नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, कई लोग तो जीवन से तंग होकर के सुसाइड भी करते हैं। आज ये क्यों हो रहे हैं? निगेटिव से बस। इसलिए पॉजिटिव बनो। और उसको हम अज्ञानी कहते हैं, ये अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब जो निगेटिव सोचता है वो अज्ञानी। अगर मैं ज्ञान में चलने के बाद फिर भी मैं निगेटिव हूं, मैं भी कैसी होगी? मैं भी तो अज्ञानी हूं। बाबा ने ना महारथी है, वो भी ऐसे करते, वो भी, अरे वो तो महारथी काय कर रहा फिर? अगर वो बेरत है तो वो महारथी नहीं रहा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल बाबा एक शब्द यूज करते, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। ये तीव्र पुरुषार्थ क्या है? रात भर जागना, मौनी बाबा होकर के बैठना, किसी से बात न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ मतलब मन को चुप। जिसका मन चुप है, रात को सोया योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे कर्म योग लगा हुआ है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती। निगेटिव सोचने से सारी शक्तियां चली जाती। इसलिए बाबा ने कहा कि सहन करो, ये सहन शक्ति को बढ़ाओ। जिसके संकल्प कम है, सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी उसकी छोटी बहनें हैं। बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनें भी आएगी, और सारी शक्तियां और गुण आएंगे। वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए पॉजिटिव बनना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। योग में बैठेगा तुरंत लुढ़क जाएगा। क्यों? अगर योग में नींद आती है, इसका मतलब आप निगेटिव सोचने वाले में से हैं। नींद के कई कारण हो जाते हैं। किसी ने खांसी की दवाई पिया है, सिर्फ नींद आएगी। कोई दवाई खाता है, उसमें भी आजकल अल्कोहल होता है, नींद आएगी। कईयों के सिर पर बोझा है, एक गठड़ी बड़ी बड़ी रखो, वैसा करके थोड़ी चलेगा, ऐसा सिर करके नीचे चलेगा, वो बोझा है। तो इसी तरह आपके भी ऊपर विकर्म का बोझा है, तो क्या हो जाएगा? सिर योग में बैठते हैं ऐसा करता है, क्योंकि बोझा है।
कोई गलती करता है, कोई बच्चा गलती करके आता है मम्मी के पास, तो आते हैं ऐसा करके, मम्मी समझ लेती है कुछ गलती करके आया है, उसका चेहरा देख करके जो ठीक ठाक होता है तो ऐसा कह रहे। इसी तरह अगर मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया, मेरा चेहरा भी योग में, तो समझ ले कुछ नियम का उल्लंघन हो रहा है, ये नींद के कारण है। तो ढूंढो कि आपका क्या कारण, आप दवाई पीते हैं या आपका बोझ है, क्या कारण है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव बनना, समर्थ बनना। निगेटिव वाला आसन पर नहीं बैठता, भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी के आसन में नहीं बैठेगा। क्यों, क्या में लगा रहेगा। निगेटिव वाला लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, योग में, योग कहां लगेगा। शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोल, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, का योग लगेगा। और अशरीरी स्थिति नहीं बनेगी। घड़ा भर दिया, थोड़ा सा छेद है, सारा पानी चला गया। इसी तरह हमने थोड़ा अमृत वाला किया, योग किया और सारा दिन वेरा सोचा, सारा खाली। मराठी में कहते हैं ना, आंध्र दत्यान कुत्र, थोड़ा सा योग लगाए अमृत, सारा दिन मन क्या करता है, सब खत्म कर लेता है, वेरा सोच करके खत्म, जमा कुछ भी नहीं। जिसका जमा है वो अशरीरी है, विदेही है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। व्यर्थ सोचने वालों को कई बीमारियां होती। व्यर्थ सोचने वालों को दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते इसने मुझे दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम किया मतलब क्या, ऐसा व्यवहार किया, मुझे निगेटिव सोचना पड़ा। इसलिए कभी भी दिमाग को गरम नहीं करो। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। मराठी में कहते तुम्हाला पाहून तुझ्या पोटात दुखते क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करते कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेगा, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वहां बहुत कुछ है, दबा कर रख रहा है, दमा होगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर कहते डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो व्यर्थों से बीमारियां हो रहे। आज किसी को शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको शिकाया। मराठी में कहते ना, मी याला शिकवलं, सवरलं, लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेस लग्न झालं आपल्या बायकोच मानतो, माझं ऐकतच नाही। यही टेंशन, इसी से शुगर पैदा होगी। जब शुगर पैदा होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए आज सारी बीमारियों का कारण है निगेटिव। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सहनशील बनो। और जो सहनशील है वो अशरीरी है, विधेयी है। जिसके दिमाग व्यर्थ संकल्प चलते हैं, चलो